हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम NCSA नेट प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, आज हम पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे आपका लिमिट पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट एंड बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम। ये तीन टॉपिक जो है आज हम अच्छे से सीखेंगे। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक सीखे थे वो थे आपके नेबरहुड ऑफ अ सेट, कि एक सेट की नेबरहुड क्या होती है, एडेरेंट पॉइंट क्या होता है एंड क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है। आई होप सभी को ये क्लियर होंगी, है ना। एंड मैंने बोला था कि इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर ये आपको अच्छे से रिवाइज कर आए होंगे तो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। एंड आज हम जो पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि लिमिट पॉइंट क्या होता है एंड डेराइव सेट, आइसोलेटेड पॉइंट एंड बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम क्या होती है। ये चार टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट पॉइंट से कि लिमिट पॉइंट होता क्या है। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन लिखिए कि आपके पास एक सबसेट होगा रियल नंबर का, ठीक है, जो अभी तक हम लिखते आ रहे थे कि लेट S इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, कि S सबसेट है किसका, रियल नंबर का। एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक अल्फा होगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। देन हम इस अल्फा को, पॉइंट को, कोई पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जहां पर जो पॉइंट है हमारा अल्फा, देन अल्फा इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट। तो हम अल्फा को बोलेंगे अल्फा इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट बोलेंगे भैया, अल्फा इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट बोलेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S, लिमिट पॉइंट ऑफ S इफ फॉर एनी अल्फा ग्रेटर देन जीरो, और सॉरी इफ फॉर एनी डेल्टा, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, आप कोई भी डेल्टा ले लो, और कैसा डेल्टा लोगे, ग्रेटर देन जीरो। इफ फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, आप कोई भी डेल्टा लो जो कि आर्बिट्रेरी पॉजिटिव स्मॉल नंबर होता है, ठीक है। फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, इफ फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, क्या होगा यहां पर होगा आपके पास एक अल्फा के अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो अल्फा को कंटेन करेगा, लाइक दिस अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। ये एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। जो एक इंटरवल आएगा, इस इंटरवल का इंटरसेक्शन किसके साथ, एस में से एक पॉइंट हटा दोगे अल्फा। अगर ये अल्फा पॉइंट एस के अंदर है, इसको आप रिमूव कर दोगे, एस माइनस अल्फा। इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना, नॉन एम्प्टी आना चाहिए, एम्प्टी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये एक इंटरवल एग्जिस्ट करा, इस इंटरवल में से, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हो, एस माइनस अल्फा, यानी कि जो सेट एस है उसमें से अल्फा को आप हटाओगे, फिर उसमें उसका क्या देखोगे, इंटरसेक्शन देखोगे इस इंटरवल के साथ। अगर ये इंटरवल नॉन एम्प्टी आता है तो जो अल्फा पॉइंट है वो अल्फा पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट। तो अल्फा पॉइंट को आप क्या बोलोगे, अल्फा पॉइंट को बोलोगे आप लिमिट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर चेक करूं, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1/n, ठीक है। यहां पर सिंपल से एक एग्जांपल लो, एस सेट ले रहा हूं मैं 1/n, और यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ले रहा हूं, ठीक। ये इस सेट के अंदर किस टाइप का एलिमेंट आप सभी को पता है, पहला एलिमेंट होगा 1, सेकंड एलिमेंट होगा 1/2, थर्ड एलिमेंट होगा 1/3, 1/4, 1/5, इस टाइप का एलिमेंट है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट होगा ये नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, दिस इज द नंबर लाइन, एंड यहां पर सबसे पहले आपका जीरो यहां पर है, तो पहला एलिमेंट 1 यहां पर है, सपोज करो 1, फिर सेकंड एलिमेंट हाफ होगा 1/2, फिर आपका होगा 1/3, कहीं पर भी 1/4, 1/5, 1/6, इस तरीके से क्या है, जीरो के करीब जाएंगे। ये क्या है, जीरो के करीब। अब आप किसी पॉइंट को क्या बोल रहे हो, किसी पॉइंट को आप क्या कहोगे, लिमिट पॉइंट कहोगे। कब कहोगे लिमिट पॉइंट, आप अगर किसी अल्फा कहां से बिलोंग करता है, आपका रियल नंबर से। तो अगर आप रियल नंबर यहां और बाहर, कहीं बाहर लेते हो भाई, अगर इधर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो के इधर लोगे, ये अल्फा लिया आपने, तो इसके अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। तो जो इंटरवल है, और जो इंटरवल एग्जिस्ट करा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और इसका किसके साथ इंटरसेक्शन, एस के साथ। एस बोले तो 1/n टाइप के एलिमेंट, और इसमें से अल्फा को रिमूव, अल्फा तो इसके अंदर है ही नहीं ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तो इसके बाहर है। तो जब आप इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि आपका जो एलिमेंट्स है वो 0 से लेकर 1 के बीच के इस टाइप के 1/n टाइप के एलिमेंट यहां पर लाई कर रहे हैं, और ये तो इंटरवल बाहर है। जैसे ही जीरो के इधर लोगे, आप थोड़ा सा भी इधर लोगे, आप जीरो के थोड़ा इधर भी ले लो ना, जब आप इसको टेलीस्कोप से देखोगे तो एक छोटा सा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, ये वाला, ये तो जीरो के इधर ही रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि जूम करके देखोगे आप तो ये थोड़ा इधर ही दिखेगा, इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, जिसके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्योंकि फॉर एनी डेल्टा की बात कर रहा है, कोई भी डेल्टा ले लो चाहे। तो हमने एक डेल्टा यहां पर ऐसा मिल रहा है डेल्टा, या फॉर ईच बोल दो, फॉर एनी में प्रॉब्लम है तो फॉर ईच बोलो, ठीक है। हर एक डेल्टा के लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन जीरो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू।
तो यहां पर एक डेल्टा हमारे पास ऐसा मिल रहा है जिसका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी आ रहा है। हम कह रहे हैं कि फॉर ईच के लिए क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो एक डेल्टा हमें ऐसा मिल रहा है जिसके लिए इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब ये आपका पॉइंट जो जीरो के इधर आपने पॉइंट लिया है वो आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो जैसे ही आप 1 भी लेते हो, अगर 1, तो 1 का अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। अगर भैया आप 1 को अल्फा ले रहे हो, 1 इज द अल्फा, ये आपका 1 अल्फा है, यहां पर अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। अब इस इंटरवल का इंटरसेक्शन किसके साथ, एस के साथ। एस बोले तो 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसमें से क्या करोगे, इस सेट में से 1 को हटा दोगे, अल्फा को क्या कर देते हैं हम, हटा देते हैं। अल्फा बोले तो सेंटर, सेंटर किसका, इंटरवल का सेंटर है, क्योंकि अल्फा के इधर और उधर, तो अल्फा का सेंटर है। तो हमने इसको हटा दिया, 1 को अगर हम यहां से हटा देंगे तो इसमें आपका 1 तो रहा नहीं, ठीक है। यानी कि एस सेट का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि 1 के बाद जो एलिमेंट आएगा 1/2 पर आएगा। तो इसमें क्या है, इसका अगर इंटरसेक्शन आप देखोगे, इसके साथ क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। अगेन क्या आएगा, एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। इसका मतलब 1 आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 1/2, क्योंकि 1/2 के अराउंड एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जिसका इंटरवल जो होगा, जो इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और एस के साथ इंटरसेक्शन लोगे, 1/2 पॉइंट को हटा दोगे, क्योंकि अल्फा आपका 1/2 लिया आपने। जब आप इसको हटाओगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। और आना क्या चाहिए था, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब 1/2 भी आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, चाहे 1/1 खरब क्यों ना हो, तो उनमें आप देखोगे, जब उसको जूम करके देखोगे तो एक इंटरवल पक्का एग्जिस्ट करेगा, एक छोटे से छोटा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा, जिसके लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। और यहां पर डेफिनेशन किसके लिए सेटिस्फाई होती है, फॉर ईच डेल्टा के लिए। तो अगर हमारे पास कम से कम एक डेल्टा ऐसा मिल गया जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो आपका अल्फा लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इट मींस आपका यहां पर अल्फा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, जीरो को चेक करो, तो जीरो को अगर आप चेक कर रहे हो, जीरो, जीरो आपका ये है जीरो, तो जीरो ये आपका जीरो है, ठीक है। जीरो आपका इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, नहीं करता। जीरो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 1/, ये जीरो कभी नहीं हो सकता। तो जीरो को अगर आप अल्फा मानते हो और छोटी से छोटी रेडियस ले लो, कितनी भी छोटी ले लो, तो यहां पर एक पक्का ऐसा टाइप का बनेगा सेट ये। और इसके अंदर क्या है, देखो ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे क्या है यहां पर, रियल नंबर है, बहुत सारे 1/n टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। 1/n क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इस इंटरवल में बहुत सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे, तो जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। बाकी सभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनमें गैप होगा। 1/2, 1/3, तो 1/2 1/3 के बीच में बहुत गैप होता है। 1/3 के बाद 1/4 जाओगे तो बहुत गैप होता है, ठीक है। तो इसलिए जीरो क्या हो गया, जब जीरो के आसपास आप जाओगे, जीरो माइनस डेल्टा करोगे, जीरो प्लस डेल्टा करोगे, और इसका इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, एस के साथ, और एस में से आप जीरो को हटा दोगे, और वैसे भी एस के अंदर जीरो है नहीं। तो जब क्या आएगा इंटरसेक्शन देखोगे तो बहुत सारे कहेंगे, इसके अंदर क्या है, 1/n टाइप के बहुत एलिमेंट होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर है, बहुत रेशनल नंबर होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर एस के अंदर भी रेशनल नंबर है 1/n टाइप के, जो जीरो के करीब होंगे, तो होंगे। तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जीरो इज अ लिमिट पॉइंट। जीरो क्या हो गया, इज अ लिमिट पॉइंट। तो जीरो क्या हो जाएगा भैया, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो इस सेट का जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। फॉर एग्जांपल दिस, दैट दिस इंप्लाइज जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। सिर्फ जीरो, ठीक है। तो जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। सिर्फ ओनली जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, और कोई पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, नेचुरल नंबर, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेचुरल नंबर देखते हैं, एक और एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, एस को हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको समझो, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो यहां पर क्या हो रहा है, नंबर लाइन लिखते हैं, दिस इज नंबर लाइन, दिस इज द जीरो। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक, चलता चला जाएगा। तो मुझे ये बताओ, हमें इसका क्या निकालना है, लिमिट पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, लिमिट पॉइंट निकालना है। तो इस एस सेट के लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, आपको लिमिट पॉइंट चेक करना है, कौन कौन से इस पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट होंगे। तो दो सिनेरियो यहां पर भी बनेंगे सेम, कि अगर कोई अल्फा, केस नंबर 1 बनेगा, इस तरीके से बना के देखो करो केस। अगर आपका अल्फा नेचुरल नंबर से बिलोंग करा तब क्या होगा, नहीं कर रहा तो क्या होगा, अगर बिलोंग करेगा तो क्या होगा, ठीक है। एक बार बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एक बार नहीं कर रहा तो क्या होगा, ठीक है। क्या हो सकता है, अगर अल्फा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है वो, ठीक है, यहां पर जीरो को हटा देते हैं, वो मान चलो ये पॉइंट हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं है, हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो। तो यहां पर अगर ये पॉइंट है नॉन नेचुरल नंबर, तो इसका अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। क्या इस इंटरवल का जो भी पॉइंट होगा अल्फा,
और एक इंटरवल एग्जिस्ट, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा छोटा सा, जिसमें अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा एक इंटरसेक्शन आएगा, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, क्योंकि नेचुरल नंबर जो अल्फा है वो नेचुरल नंबर के अंदर है नहीं, तो आप उसको अगर इसमें से n में से अल्फा को रिमूव भी करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, n ही रहेगा, n माइनस अल्फा क्या रहेगा, n ही रहेगा। और मैं इतना इंटरसेक्शन देखूं इस इंटरवल का और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, कोई इंटरसेक्शन है, इस इंटरवल के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट है। दिस इंप्लाइज if alpha does not belongs to natural number, then alpha is not a limit point। तो अल्फा क्या है, is not a limit point, तो अल्फा आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, अल्फा इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। ये तो हो गया केस नंबर 1, ये हो गया आपका केस नंबर 1। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। अगर आपका अल्फा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग करता है, सपोज करो 3 ले लिया हमने, ये 3, तो यहां पर एक छोटा सा छोटा एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, छोटा इंटरवल लेते हैं, बड़े लेगो तो ऑब्वियस इंटरसेक्शन कॉमन आ जाएगा, हम छोटा लेके चल रहे हैं क्योंकि फॉर ईच होता है यहां पर। तो यहां पर आपका जो 3 है, अल्फा 3 है यहां पर, अगर अल्फा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई भी अल्फा ले लो रैंडमली, मैं यहां पर आपको 3 लेके बता रहा हूं, तो अल्फा माइनस डेल्टा, तो 3 ले रहे हैं, 3 लेते हैं, 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, तो ये एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है, सभी के लिए ट्रू होगा, ठीक है। 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर में से 3 को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, क्योंकि 3 नेचुरल नंबर है। जब 3 इसमें से रिमूव कर दोगे तो ये इंटरवल में क्या नेचुरल नंबर होगा कोई, इसमें सिर्फ इस इंटरवल के अंदर एक ही नेचुरल नंबर था, वो था 3, और आपने 3 को हटा भी दिया। जब 3 को हटा दिया तो इस सेट में, इस इंटरवल में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर 3 है और इस नेचुरल नंबर में 3 नहीं है, क्योंकि आपने हटा दिया। तो कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें एक नेचुरल नंबर था 3 और आपने इस नेचुरल नंबर से 3 को माइनस कर दिया, तो इसमें मतलब इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाइज इफ अल्फा अगर आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता भी है, तो देन अल्फा इज ऑल्सो नॉट अ लिमिट पॉइंट, इज ऑल्सो नॉट अ, यहां पर क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, इज ऑल्सो नॉट अ लिमिट पॉइंट, तब भी वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा, चाहे बिलोंग करे चाहे ना करे। तो सारे रियल नंबर कवर हो गए, अगर नेचुरल नंबर था तो नेचुरल नंबर हो गए, अगर नॉन नेचुरल नंबर तो यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है नेचुरल के अलावा, तो सारे रियल नंबर कवर हो गए। तो सभी केसेस में, दोनों केसेस में कोई भी आपका लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो इन दोनों में, नो रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट। तो कोई भी रियल नंबर, नो रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट, नो रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट नहीं है भाई, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसका कोई पॉइंट, कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं होता, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। ये सिनेरियो हो गया। सिमिलरली अगर हम एक बात करें, रेशनल की बात करें, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर ऐसे लेते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्या है, क्यू बोले तो सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर तो नंबर लाइन पे बहुत जगह होते हैं, अनकाउंट कितने होते हैं, काउंटेबल होते हैं, लेकिन काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, काउंटेबल इनफाइनाइट, दिस इज अ नंबर लाइन। तो बहुत सारे, इसमें बहुत सारे होंगे, जगह जगह पर होंगे। अच्छा, अगर इसका लिमिट पॉइंट चेक करें तो आप कोई भी अल्फा ले लो, मैं कोई भी अल्फा लूं, कोई भी रियल नंबर रैंडमली ले रहा हूं, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी ले रहा हूं, तो कोई भी मैंने इस नंबर लाइन पर कोई भी मैंने अल्फा लिया और इसका एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, ये कितना भी छोटा हो सकता है, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये कितना भी छोटा हो सकता है, बिल्कुल बहुत पास हो सकता है, कितना, बहुत पास। तो ये जो बहुत पास होगा तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, नंबर्स होंगे, क्योंकि ये इंटरवल है, तो ये बनेगा अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, और ये इंटरवल है, और इंटरवल के अंदर हमेशा रेशनल नंबर भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, अलजेब्राइक नंबर भी होते हैं और ट्रांसीडेंटल नंबर भी होते हैं, मैंने कल बताया था आपको। तो ये इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे भाई, बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारे। तो यहां पर मुझे बताओ, अगर मैं इस इंटरवल का अल्फा माइनस डेल्टा, चाहे अल्फा आपका रेशनल नंबर हो या ना हो, यहां पर दो चीज है, आपके यहां से दो केस बनेंगे, एक बनेगा केस नंबर 1 कि अल्फा जब इरेशनल नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, अल्फा डज नॉट बिलोंग टू रेशनल, और एक बनेगा केस नंबर 2 जब आपका अल्फा रेशनल से हो। तो मुझे बताओ,
चाहे अल्फा रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, तो इसका नाम एक इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस इंटरवल में चाहे अल्फा रेशनल हो या इरेशनल हो, तो इसके इस इंटरवल में इसके आसपास में बहुत सारे रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो ये जो एक इंटरवल बना, जो एक इंटरवल आया ये, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं सेट ऑफ रेशनल के साथ, तो इस इंटरवल में अगर अल्फा रेशनल नंबर हुआ भी, अगर अल्फा आपका रेशनल नंबर हुआ भी, मैंने इस एक नंबर को हटा दिया, एक रेशनल नंबर को हटा दिया, तो इसका इंटरसेक्शन क्या, इसके अंदर सिर्फ एक ही रेशनल नंबर इस इंटरवल के अंदर नहीं, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, तो इस अल्फा को छोड़ के बहुत सारे और रेशनल नंबर होंगे जो कॉमन आएंगे, तो कॉमन आएंगे इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ कॉमन तो आएगा पक्का, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। चाहे अल्फा आपका रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, या रेशनल से बिलोंग ना कर रहा हो यानी कि इरेशनल हो, कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो हमेशा इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया यहां से, दिस इंप्लाइज एवरी एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट है, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो इरेशनल के लिए, सिमिलरली सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सिमिलरली every real number is a limit point of irrational number q complement and set of real number। सिमिलरली यही होगा, सेम डेफिनेशन होगी, क्योंकि इरेशनल, अब अगर भैया अगर आपका सेट इरेशनल हो तो इरेशनल के अंदर चाहे अल्फा रेशनल हो चाहे रियल हो, सेम डेफिनेशन, बस क्यू की जगह क्यू कॉम्प्लीमेंट लगा दो, क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहां पर क्यू कॉम्प्लीमेंट सेम होगा, क्यू की जगह आर लिख दो तब भी सेम होगा, क्योंकि आर हो तो पूरा ही आर आ गया, कुछ ना कुछ तो तब तो कॉमन आएगा ही, 100% कॉमन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इनका लिमिट पॉइंट क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, हर एक पॉइंट, हर एक रियल नंबर लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, इस तरीके से, और नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं होता। और सेट इस टाइप का है 1/n का, तो इसमें जीरो लिमिट पॉइंट है, ओनली जीरो इज द लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेफिनेशन का यूज करते हुए फाइंड करोगे। तो आई होप आपको डेफिनेशन अब क्लियर होगी कि डेफिनेशन कहती क्या है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको मैं चीजें यहां पर दिखाता हूं कि जो हमने अभी जो एग्जांपल देखे तीनों, यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन की हमने, क्या कि अगर सब एस कोई सबसेट है रियल का, ठीक है, एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये सेकंड डेफिनेशन आप बोल सकते हो, देन अल्फा इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एनी मतलब फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस। अब मैंने इसमें अल्फा नहीं लगाया, मैंने एस में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट नहीं करा, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करा तो क्या हो गई, सेकंड डेफिनेशन यहां पर बनेगी, इसको नाम लिख सकते हो सेकंड डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अगर पहली डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो सेकंड डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। ये सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है, अगर आप एस में से अल्फा को नहीं हटा रहे तो डेफिनेशन बन जाएगी कि एस के साथ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, जो इंटरसेक्शन होगा उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए, कॉमन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, जो इनका इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए, इनका जो इंटरसेक्शन इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, जो भी इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सेट, जो इंटरसेक्शन आएगा क्या होगा अपने आप में, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब कि उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, अगर आप एस में से अल्फा को रिमूव नहीं करते तो। अगर आप अगर ये डेफिनेशन लिखते हो, पहली डेफिनेशन कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस माइनस अल्फा, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है। इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी। यहां पर भी वही है, कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन तो आ रहा है, तो यहां पर भी क्या है, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। और लेकिन यहां पर अल्फा आप नहीं हटा रहे इसमें से, तो आप जो इंटरसेक्शन बेसिक से नॉन एम्प्टी आ रहा है, लेकिन नॉन एम्प्टी के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो सेट आपका इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट आ जाएगा तो आपका ये डेफिनेशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, यहां पर क्योंकि आप एस माइनस अल्फा नहीं कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, एक पॉइंट आ रहा है, फाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, तो उसका मतलब लिमिट पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर अगर एस में से अल्फा नहीं हटाओगे, इसका मतलब अल्फा को से जो सेंटर है, इंटरवल का सेंटर है, उसको आप नहीं हटा रहे तो गड़बड़ है। ठीक, गड़बड़ मतलब अगर नहीं हटा रहे तो सेट का जो कॉमन आएगा, जो कॉमन बन के एक सेट बनेगा, कॉमन इंटरसेक्शन सेट, तो वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड, अ लिमिट पॉइंट इज आल्सो नोन एज एक्युमुलेशन पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट को हम कभी कभी एक्युमुलेशन पॉइंट भी बोल देते हैं और क्लस्टर पॉइंट भी बोल देते हैं। तो इसके दो नाम है, क्या, एक एक्युमुलेशन पॉइंट, एक क्लस्टर पॉइंट। एंड थर्ड, एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडहेरेंट पॉइंट।
जो हर एक लिमिट पॉइंट को, जो लिमिट पॉइंट होगा वो अपने आप में एडरेंट पॉइंट पक्का होगा उस सेट का। ठीक है, अगर कोई सेट का किसी को हमने बोल दिया कि ये लिमिट पॉइंट है तो आप उसको एडरेंट पॉइंट भी बोल सकते हो। एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडरेंट पॉइंट, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। आप एडरेंट पॉइंट को लिमिट पॉइंट नहीं बोल सकते। जैसे सेट ऑफ नेचुरल का लिमिट पॉइंट क्या आता है, कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो एडरेंट पॉइंट आते हैं वो क्या आते हैं, वो नेचुरल नंबर खुद आता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 1 क्या है, एडरेंट पॉइंट है, 2 क्या है, एडरेंट पॉइंट है। क्या 1 और 2 आपके लिमिट पॉइंट है, नहीं है, तो इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। यहां पर लिख लेना, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि कन्वर्स ट्रू हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो। कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। अच्छा, कन्वर्स कब ट्रू कब हो सकता है, कोई एडरेंट पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, तो एवरी नॉन मेंबर एडरेंट पॉइंट, वो एडरेंट पॉइंट जो नॉन मेंबर है वो पक्का हमेशा क्या होगा, आर लिमिट पॉइंट ऑफ है, एस का लिमिट पॉइंट होगा। ऐसा एडरेंट पॉइंट जो नॉन मेंबर यानी कि सेट का मेंबर नहीं है और वो एडरेंट पॉइंट है अपने आप में, तो वो पक्का हमेशा लिमिट पॉइंट भी होगा। ये यहां पर गारंटी है यहां पर। ठीक है, अच्छा, क्या सेट के मेंबर लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का हर एक पॉइंट क्या है, एडरेंट पॉइंट भी है और लिमिट पॉइंट भी है, तो सेट का मेंबर भी है, तो सेट का मेंबर लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, लेकिन अगर कोई सेट का मेंबर नहीं है और वो अपने आप में क्या है, एडरेंट पॉइंट है, तो वो पक्का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, 4 पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट, एक डेफिनेशन है, बाकी 3 यहां पर पॉइंट्स है, तो इनको ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनमें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेराइव सेट पर कि डेराइव सेट होता क्या है। तो यहां पर डेराइव सेट क्या होता है, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन होती है, सिंपल सिंपल लिखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स is known as derived set। कलेक्शन मतलब लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, और तो ये कलेक्शन क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज नोन एज derived set। तो इसी को क्या बोलेंगे, derived set, derived set। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज डिनोटेड बाय, या रिप्रेजेंटेड लिख लो या डिनोटेड लिख लो, एक ही बात है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करेंगे भाई, इसको हम डिनोट करेंगे, कोई अगर एस सेट का हम, एस सेट का हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, सेट के सारे लिमिट पॉइंट को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो कलेक्शन बनेगा उसको हम बोलेंगे एस प्राइम। दिस इज कॉल्ड डेराइव सेट। ये क्या होगा आपका, एस प्राइम। इट इज डिनोटेड बाय एस प्राइम, एस प्राइम बोलो या बोलो एस डैश। ठीक, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, अगर मैं आपसे बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डेराइव सेट क्या होगा, एंड अभी क्या निकाल, सेट ऑफ रेशनल नंबर का डेराइव सेट क्या होगा, क्या होगा भाई, दो ही एग्जांपल देखते हैं अभी। तो नेचुरल नंबर का हमने अभी लिमिट पॉइंट चेक करें, कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं है, तो क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स एम्प्टी सेट, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। एंड सेट ऑफ रेशनल का क्यू बनेगा, क्या बनेगा, क्यू, क्यू का डेराइव सेट आर, हर एक रियल नंबर क्या है, लिमिट पॉइंट है। उसी तरीके से क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो क्यू कॉम्प्लीमेंट है ये, इसका डेराइव सेट क्या बनेगा, ये भी आर बनेगा। ठीक है, और सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का डेराइव सेट वो भी आर बनेगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके से डेराइव सेट सिंपल है बस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। आइसोलेटेड पॉइंट, तो देखिए भाई सिंपल सी इसकी भी एक डेफिनेशन है, द मेंबर, क्या लिखो, ए मेंबर ऑफ द सेट, ऑफ द सेट एस, सेट का वो मेंबर, अ मेंबर ऑफ द सेट एस, ए मेंबर ऑफ द सेट एस which is not a limit point, which is not a limit point, a member of the set S which is not a limit point, which is not a limit point of S is called, is called, it's called an isolated point, it's called an isolated, it's called an isolated point of S।
तो उसको क्या बोलेंगे, एस का आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे। यहां पर फोकस भाई। सेट का वो मेंबर, सबसे पहले क्या है, ए मेंबर ऑफ दिस सेट, एस, एस का मेंबर होना चाहिए, यानी कि एस का एलिमेंट होना चाहिए, वो जो एलिमेंट होगा वो एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए, और वो अपने आप में लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। एस सेट का, एस सेट का क्या नहीं होना चाहिए, लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर लिमिट पॉइंट भी नहीं है और मेंबर है तो आप उस पॉइंट को बोलोगे आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो सेट का वो एलिमेंट जो लिमिट पॉइंट नहीं है सेट का, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे अभी हमने देखा, जैसे सेट आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका क्या होगा, सेट का वो मेंबर जो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो सेट का मेंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट के मेंबर्स हैं। क्या ये अपने आप में लिमिट पॉइंट थे, ये अपने आप में लिमिट पॉइंट नहीं थे, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो हर एक रियल, कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन वो सेट का मेंबर होना चाहिए। सेट का मेंबर कौन है, 1 2 3, और तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो आइसोलेटेड पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो सेट नेचुरल नंबर ही आएंगे। आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या बनेगा, नेचुरल नंबर। आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करें, अगर हम सिमिलरली आइसोलेटेड पॉइंट की बात करें, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ इस सेट की बात करूं मैं, n 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट में अगर इस सेट का देखा जाए क्या आएगा, इस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट क्या आएगा, वो पॉइंट, सेट के वो मेंबर जो अपने आप में लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हर कोई भी पॉइंट 1/1, 1/1, 1/2, 1/3, ये सारे मेंबर्स हैं। क्या ये लिमिट पॉइंट्स थे, नहीं थे, सिर्फ इसका जीरो लिमिट पॉइंट है और जीरो सेट के अंदर नहीं है। तो इसका क्या बनेगा, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट क्या होंगे, 1/n, खुद इटसेल्फ हो जाएगा, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा। अच्छा जी, तो अगर मैं बात करूं क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर, वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि हर एक मेंबर, हर एक रियल नंबर सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो जो सेट के मेंबर हैं वो भी लिमिट पॉइंट है, तो ऐसा कोई नंबर बचा ही नहीं जो आपका सेट का मेंबर भी हो और लिमिट पॉइंट ना भी हो, सेट का मेंबर भी हो और लिमिट पॉइंट ना भी हो, ऐसा कोई मेंबर है नहीं है। तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या आएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या आएंगे इस केस में, आइसोलेटेड पॉइंट्स आएंगे आपके एम्प्टी सेट। आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या बनेगा आपका, यहां पर बनेगा एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर, सिंपल सी डेफिनेशन है ना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दिस इज द आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, तो आई होप सबको एक क्लियर होंगी कि आपका लिमिट पॉइंट क्या होता है, डेराइव सेट क्या होता है और आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। दो लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट आपस में इंटरलिंक है ना, जिसको लिमिट पॉइंट क्लियर है तो आइसोलेटेड पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम देखते हैं, बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम। ये क्या कहता है, इन रियल नंबर है ना, रियल नंबर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रियल नंबर के अंदर जो बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम कहती है वो कहती है कि एक थ्योरम होती है और कहती है कि एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट, every infinite and bounded set has a limit point। वो हमेशा क्या है, एक हैज अ लिमिट पॉइंट रखती है, हैज अ लिमिट पॉइंट, तो उसके पास हमेशा एक लिमिट पॉइंट होगा। हैज अ लिमिट पॉइंट मतलब एटलीस्ट है ना, हैज अ लिमिट पॉइंट, वो लिमिट पॉइंट रखती है, उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। अब वो एक है, दो है या तीन है, कितने, वो है ना, वो डिपेंड करेगा सेट के ऊपर ही कि उसके पास कितने लिमिट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट रखेगा, वो बस ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। अगर कोई सेट इनफाइनाइट है और बाउंडेड है तो उसके पास हमेशा एक लिमिट पॉइंट तो होगा, हमेशा उसके पास लिमिट पॉइंट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ये वाला एस को मैं लिखता हूं ये 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट कैसा है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये सेट कैसा है, ये जो सेट है ये क्या, इसमें जो एलिमेंट्स है वो किसके बीच में है, ये सेट आपका कैसा है, ये सेट इनफाइनाइट है, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, कैसे, n पर डिपेंड करेगा। तो n में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट, काउंटेबल बच सकते हो लेकिन इनफाइनाइट तो है, तो ये इनफाइनाइट सेट है।
दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्या ये बाउंडेड है? एंड बाउंडेड, बिल्कुल बाउंडेड है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0,1, क्योंकि इसमें जो हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा 1/n जो एलिमेंट है वो किसके बीच में लाई करता है? वो 0 और 1 के बीच में। ना तो कभी 0 हो सकता है लेकिन 1 हो सकता है, 0 1 के बीच में लाई करते हैं। तो लो अपर बाउंड 1, लोअर बाउंड 0, सुप्रीमम 1, इंफीमम 0। तो ये सेट कैसा है? बाउंडेड है, क्योंकि एक ये सेट ऐसा है जिसके पास लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। और जो कोई सेट लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड रखता है वो सेट कैसा होता है? बाउंडेड होता है। तो ये सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है। तो बाय बोल्जानो रिस्ट्रास थ्योरम तो हम कह सकते हैं बाय बीएनडब्ल्यू थ्योरम, ठीक है, मैं इसको बीएनडब्ल्यू बोलता हूं, बीडब्ल्यू थ्योरम। तो बाय बीएमडब्ल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा? एस हैज अ लिमिट पॉइंट, एस हैज अ लिमिट, इसके पास लिमिट पॉइंट पक्का होगा। अब एक है, दो है या कितने हैं, डजंट मैटर, इसके पास लिमिट पॉइंट पक्का होगा। और हमने देखा भी था इसके पास जो लिमिट पॉइंट आया था वो क्या आया था? 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट, एक ही लिमिट पॉइंट था वो। हालांकि इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं ना, इस सेट का नहीं, कोई अगर ऐसा सेट जो इनफाइनाइट और बाउंडेड है उसके पास इनफाइनाइट भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन लिमिट पॉइंट होना तय है, चाहे वो एक हो, दो हो, कितने भी हो, वो डजंट मैटर। ये थ्योरम ये नहीं बताती कि कितने हैं, ये थ्योरम ये कंफर्म करती है कि उसके पास, उस सेट के पास लिमिट पॉइंट होगा, जैसा कि इस सेट के पास था और 0 लिमिट पॉइंट आया था, हमने देखा था, ठीक है। तो हैज अ लिमिट पॉइंट। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक सेट है आपका ओपन इंटरवल 0,1 बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, देन एस हैज नॉट अ लिमिट पॉइंट, अ लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, क्या होगा? ये ऑप्शंस आपको गिवन है, तो बताइए क्या होगा यहां पर। क्या ये जो सेट यहां पर लिखा हुआ है एस ओपन इंटरवल 0,1, क्या इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होंगे? अगर होंगे तो क्या लिमिट पॉइंट होगा? क्या लिमिट पॉइंट होगा? अगर क्या इसके पास आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं? तो देखो, एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू यहां पर हो सकते हैं। ये आपका एमएसक्यू टाइप का होगा, क्योंकि आईआईटी जैम में आपका एमएसक्यू टाइप आता है। तो ये क्वेश्चन जो है एमएसक्यू टाइप का है, ये सपोज कर लो कि ये क्वेश्चन कैसा है? एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्टेड। तो आपका जो एस सेट है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सोचो, फिर यहां पर आपका ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना आप। तो यहां पर 0,1 दिस इज अ ओपन इंटरवल। अगर ध्यान से देखिए सेट कैसा है? क्या ये सेट इनफाइनाइट है? बिल्कुल, ये सेट इनफाइनाइट है और वो भी अनकाउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है। क्या ये सेट बाउंडेड है? बाउंडेड भी है, बिल्कुल बाउंडेड है भाई, क्योंकि इसमें लोअर बाउंड क्या है इसका? 0, अपर बाउंड क्या है? 1, तो ये बाउंडेड भी है। तो हम डायरेक्ट बाय बिना डेफिनेशन यूज किए हुए बाय बोल्जनो और स्ट्रास थ्योरम हम कह सकते हैं बाय बीएलडब्ल्यू थ्योरम क्या होगा? एस हैज लिमिट पॉइंट, एस हैज अ लिमिट पॉइंट, एस के पास लिमिट पॉइंट पक्का होगा। अब वो एक है, दो हैं या कितने सारे हैं वो डजंट मैटर, लेकिन लिमिट पॉइंट इसके पास पक्का है। और बाय डेफिनेशन अगर आप यूज करोगे, बाय डेफिनेशन अगर आप देखोगे, एस का डेराइव सेट क्या आएगा? यानी कि 0, 1 का डेराइव सेट क्या बनेगा? वो बनेगा क्लोज इंटरवल 0,1। बाय डेफिनेशन अप्लाई करना, डेफिनेशन अप्लाई करना और देखना, क्योंकि इसके बीच में नंबर लाइन क्या है आपकी? दिस इज द 0, दिस इज द 1, ये ओपन इंटरवल है। अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो इसके बीच का, तो उसके अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, उसके अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा फॉर ईच एवरी, है ना, फॉर ईच डेल्टा। डेल्टा को कितना छोटा ले लो चाहे कितना बड़ा ले लो, हमेशा इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा एस माइनस अल्फा के साथ, ठीक है। इस अल्फा डेल्टा, इस अल्फा जो भी होगा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन एस माइनस अल्फा हमेशा क्या आएगा? नॉन एम्प्टी आएगा, जब जब अल्फा 0, 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर आप अल्फा को 0 भी लेते हो, 0, तो ये 0 लिया आपने, तो इसके आसपास जो इंटरवल एग्जिस्ट करेगा ये, तो इसमें ये वाला राइट में चला गया, तो राइट में ये बहुत सारे पॉइंट्स तो हैं जो इंटरसेक्शन में आएंगे। अगर 0 को हटा भी दोगे यहां से, 0 तो वैसे भी सेट के अंदर नहीं है, तो इसका इंटरवल इंटरसेक्शन साथ लोगे, एस माइनस अल्फा के साथ इंटरसेक्शन लोगे, एस माइनस 0, यहां पर 0 माइनस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा, तो राइट में ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे जो कॉमन होंगे। सिमिलरली 1 के क्या हो जाएगा? 1 के लेफ्ट में चला जाएगा, 1 के लेफ्ट में कॉमन होंगे, तो 0 और 1 क्या है? लिमिट पॉइंट भी है। तो इस तरीके से इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा? 0 क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। तो कितने सारे पॉइंट्स हैं यहां पर? अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स हैं, ना तो 1 है एग्जैक्टली, ना 2 है, जबकि फाइनाइट भी नहीं है, इनफाइनाइट भी नहीं है, और जबकि अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट है तो कैसा? अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ बोल्जनो और स्ट्रास थ्योरम ये कंफर्म करती है कि उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है? तो इस केस में जो एस आपका ओपन इंटरवल 0,1 है, तो इसके पास लिमिट पॉइंट क्या है? नॉट अ लिमिट पॉइंट, गलत, लिमिट पॉइंट तो है बाय बोल्जनो और स्ट्रास थ्योरम, तो आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। अच्छा,
अब क्या इसके पास अच्छा नन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि एक ऑप्शन ट्रू हो गया, तो ये ऑप्शन डी गलत। अब आते हैं सी पर। क्या इसके पास आइसोलेटेड पॉइंट है? क्या इसके पास सेट के पास आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं? तो आइसोलेटेड पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या थी? सिंपल, सेट के वो मेंबर, यहां पर एस सेट क्या है? ओपन इंटरवल 0,1, सेट के वो मेंबर जो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो मुझे बताइए इस सेट के क्या ऐसे मेंबर हैं जो लिमिट पॉइंट नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि सारे के सारे मेंबर जो इस सेट के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है यहां पर? लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इस तरफ नो मेंबर ऑफ दिस सेट इज अ आइसोलेटेड पॉइंट, कोई भी मेंबर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ओनली बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, ओनली बी ऑप्शन इज द राइट। इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेना, आपको हो जाएंगी। तो कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगा यहां पर। तो समरी आपके आज क्या है? पहली बार हमने पढ़ा है यहां पर लिमिट पॉइंट। तो सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है अच्छे से समझ लेना भाई। ठीक है, लिमिट पॉइंट। सेकंड हमने देखा डेराइव्ड सेट। ठीक है, डेराइव्ड सेट नथिंग, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। डेराइव्ड सेट कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होता है। थर्ड हमने पढ़ा आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेटेड पॉइंट, ये सिर्फ सेट के वो मेंबर्स होते हैं, मैं अभी लिख दूंगा यहां पर, सेट के वो मेंबर्स जो लिमिट पॉइंट नहीं होते। और फोर्थ आपकी बोल-जानरो-स्ट्रॉस थ्योरम। ठीक है, BNW थ्योरम, बोल-जानरो-स्ट्रॉस थ्योरम। ये तो ये चीज हमने पढ़ी, मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूं, थोड़ी समरी दे देता हूं। लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट का मतलब होता है भाई सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कि किसी पॉइंट, किसी भी अल्फा को, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी सेट एस, इज द सबसेट ऑफ आर। ठीक है, किसी सबसेट का आप लिमिट पॉइंट कब कहोगे? अगर इस अल्फा के अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, अल्फा के अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा फॉर ईच डेल्टा। ठीक है, डेल्टा यहां पर क्या होगा? फॉर ईच डेल्टा, कोई भी डेल्टा ले लो, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा ले लो, और इसका एस माइनस अल्फा के साथ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? हमेशा नॉन एम्प्टी आना चाहिए, दिस। या फिर एक और इसकी एक डेफिनेशन थी जो मैंने पॉइंट्स में लिखवाई थी, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस। ये पक्का नॉन एम्प्टी आएगा, लेकिन कैसा आना चाहिए? दिस इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी बट इनफाइनाइट। यहां पर क्या होना चाहिए? ये डेफिनेशन सेम होगी बट यहां पर इनफाइनाइट सेट आना चाहिए, इनफाइनाइट बट इनफाइनाइट। नॉन एम्प्टी तो यहां पर भी आएगा, लेकिन कैसा? इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। बस यहां पर एक एक्स्ट्रा लिख जाए, जैसे यहां पर अल्फा को आप हटाओगे नहीं, तो ये क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। दिस इज द लिमिट पॉइंट। तो डेराइव सेट में क्या होगा? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सिंपल सिंपल लिख दो, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? डेराइव सेट बोलते हैं। ठीक है, ये। एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होता है भाई? आइसोलेटेड पॉइंट मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ द सेट, सेट के वो मेंबर्स, मेंबर ऑफ द सेट विच इज नॉट लिमिट पॉइंट, मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, लिख लो मेंबर्स ऑफ द सेट विच आर नॉट लिमिट पॉइंट, या सिंपल सिंपल लिख दो, सेट का वो मेंबर, मेंबर ऑफ द सेट, मेंबर ऑफ द सेट विच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, विच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, जो अपने आप में लिमिट पॉइंट नहीं है। सेट का वो मेंबर जो लिमिट पॉइंट नहीं है, वो आपका आइसोलेटेड पॉइंट होता है। और बोल-जानरो-स्ट्रॉस थ्योरम क्या कहती है कि एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, अगर इनफाइनाइट है और बाउंडेड सेट है तो वो हमेशा क्या रखेगा? हैज अ लिमिट पॉइंट, हैज अ लिमिट पॉइंट। तो उसके पास पक्का एक ना एक लिमिट पॉइंट होगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, बाकी के प्रीवियस लेक्चर उनको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो यहां पर होमवर्क अगर मैं आपको दूं तो यहां पर आप लिखो, डेराइव सेट की बात करते हैं ना, डेराइव सेट की बात। तो डेराइव सेट, चलिए, तो डेराइव सेट किस किस का दे आपको? सेट ऑफ इंटीजर का डेराइव सेट, ये हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स का डेराइव सेट, ये आपको फाइंड करना है क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर का डेराइव सेट, ठीक है, प्राइम है यहां पर, प्राइम मतलब डेराइव सेट। ठीक है, और अगर आपसे और क्या बोले, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, और मैं यहां पर एक नंबर लिख देता हूं,
चलो एस का डेराइव सेट निकालना है, वेयर एस इज इक्वल टू, जहां पर एस क्या आपका, जहां पर एस है आपका वो सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर जहां पर x आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, वो सारे रियल नंबर यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या ये आपका हो पाएगा, ये बताना है। इसका डायरेक्ट सेट क्या होगा, और डायरेक्ट सेट ऑफ एस वेयर एस इज इक्वल टू एस इज, यहां पर लिख लो वेयर एस इज इक्वल टू 0,1 इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, इंटरसेक्शन क्यू ये बताओ इस तरीके से। और डायरेक्ट सेट ऑफ एस वेयर, थोड़ा सोचना बाय डेफिनेशन, एंड यहां पर एक इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, वो सारे इरेशनल नंबर। इसके लिमिट पॉइंट्स पर फोकस करना है आपको। ठीक है, लिमिट पॉइंट्स, तो जो लिमिट पॉइंट्स होंगे अगर सेट के मेंबर्स हैं और लिमिट पॉइंट्स भी है तो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, जो सेट के मेंबर है और लिमिट पॉइंट नहीं हो रही, वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। तो लिमिट पॉइंट पर अगर कमांड है तो आइसोलेटेड पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में सर्च करना कि क्या होंगे। ठीक है, बाकी इनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या आंसर इनका। ठीक है, तो होमवर्क ये है, और प्लस आपका होमवर्क क्या है, प्लस भाई होमवर्क ये, रिवाइज ऑल द डेफिनेशन प्रॉपरली, रिवाइज ऑल द डेफिनेशंस प्रॉपरली आपको रिवाइज करनी है डेफिनेशंस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और ये ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं भाई। ठीक है, जो भी आपका डाउट्स होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट में आप डाल देना। ठीक है, मैं आपकी क्वेरी को एक बार देख लूंगा। ठीक है, उनको कैटर कर लूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।